पुराने पहाड़ियों के बीच बसा था सोमपुर गांव। यहाँ समय मानो थम सा गया था। विलेज वाले सदियों पुरानी परंपराओं से जीते थे। वे पुरानी कहानियों को फुसफुसाते थे, आत्माओं और परछाइयों की कहानियां, श्राप और भूले हुए देवताओं की कहानियां। एक कहानी उन्हें सबसे ज्यादा डराती थी, पारो की कहानी। पारो एक जवान औरत थी जो पहाड़ी की चोटी पर बने भव्य हवेली में रहती थी। उसकी शादी वाले दिन एक भयानक हादसा हुआ। हवेली में आग लग गई। पारो उस आग में जलकर मर गई। कुछ लोग कहते हैं कि पारो की आत्मा कभी नहीं गई। कहते हैं वो विलेज में भटकती है, सुकून की तलाश में। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं। उसके अंत की एक भयानक याद। हर साल विलेज वाले एक खास दिवाली मनाते हैं। वो पूरे सोमपुर में दिया जलाते हैं। एक दिया हवेली के दरवाजे पर छोड़ा जाता है, पारो की बेचैन आत्मा के लिए एक भेंट। दिवाली आ गई और उसने विलेज को रंगों से सजा दिया। पटाखे फूटे, बच्चे हंसे, लेकिन हवा में बेचैनी का एक पहरा था। बुजुर्गों ने पारो के लिए भेंट तैयार की। नई पीढ़ी देखती रही, कुछ डर के साथ, कुछ शंका के साथ। मुखिया का बेटा विजय इस रस्म का मजाक उड़ाता था। वो इसे अंधविश्वास कहकर खारिज करता था। विजय तर्क में यकीन करता था, भूतों की कहानियों में नहीं। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी। परंपरा का पालन करना चाहिए, उसने कहा, वरना पारो की आत्मा हम पर मुसीबत लाएगी। विजय हंसा। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, उसने ऐलान किया। उसका घमंड ही उसका नाश होगा। जैसे ही रात हुई, विलेज वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। पुजारी ने मंत्रों का जाप किया। उसने पूजा का दिया जलाया। फिर सब लोग टिमटिमाते हुए रोशनियों का एक जुलूस हवेली की तरफ चल पड़े। विजय ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। वो दूर से देखता रहा, अपनी बाहें बांधे हुए। उसने अपने पिता को हवेली के दरवाजे पर दिया रखते देखा। उसने उनकी आंखों में डर देखा। विजय को थोड़ी ग्लानि हुई, लेकिन उसका घमंड ज्यादा मजबूत था। वो जुलूस से मुंह मोड़कर चला गया। विजय ने पुराने कुएं पर जाने का फैसला किया। वो एक शांत जगह थी। वो अक्सर यहां सोचने के लिए आता था। हालांकि आज रात हवा अलग महसूस हो रही थी। सर्द हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल उंगलियों की तरफ फैली हुई लग रही थी। विजय कुएं के पास बैठा था, सोच में खोया हुआ। अचानक उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी दर्द भरी चीख। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं, जानवर होगा, उसने बुदबुदाया। लेकिन अंदर ही अंदर डर उसे खाए जा रहा था। चीख फिर से आई, इस बार करीब। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पेड़ों से एक आकृति को निकलते हुए देखा। वो एक औरत थी, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ था। विजय की सांसें थम गई। उसे कहानियां याद आ गईं, पारो के बारे में कहानियां। आकृति उसकी तरफ सरकती हुई आई। उसके सफेद कपड़े उसके चारों ओर लहरा रहे थे। डर से विजय जड़ हो गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे।